हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ टाइम से मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ। ऐसे 6 साढ़े 6 बजे जगती हूँ। उसके बाद में मैं गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद में थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, अपनी ननद को देती हूँ, अपने हस्बैंड को देती हूँ, फिर खुद पीती हूँ। बट मैंने चाय वाला जो वीडियो था वो शूट नहीं किया था। उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी। 8 बजे तक मुझे पढ़ना रहता है। 8 बजे साढ़े 8 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद में मुझे खाना बनाना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है अभी अपनी साइड पे जाते हैं, तो जल्दी खाना बनाना होता उनके लिए। तो फिर सुबह को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, थोड़ी बहुत देर में पढ़ पाती हूँ। बट जो भी मैं पढ़ पाती हूँ उसको पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ। लास्ट वीडियो में मेरा वॉइस ओवर नहीं हो पाया था, क्योंकि सर्वगी बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे और मेरे मम्मी पापा आए हुए थे, तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर नहीं कर पाया था। तो फिर मैंने उसमें म्यूज़िक सेट करके वीडियो अपलोड कर दी थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जो है 6 मंथ की जो स्ट्रेटजी है वो बनाई है। तो फर्स्ट मंथ में मुझे ज्योग्राफ़ी और पॉलिटी अपनी कंप्लीट करनी है। बट अभी बिजी शेड्यूल रहा है मेरा, तो इस वजह से 1 महीने की जो पढ़ाई है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी मेरी। बट मेरा एथिक्स कंप्लीट हो गया उस पूरे 1 महीने में। जो नोट्स थे मेरे वो मैंने फ़र्स्ट रीडिंग उनकी कंप्लीट कर ली थी। और अब मैं पॉलिटी और ज्योग्राफ़ी को लेके चल रही हूँ। तो अभी मैं ज्योग्राफ़ी ही पढ़ रही हूँ। मॉर्निंग स्लॉट जो मेरा है उसमें मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ। और ज्योग्राफ़ी का ये है कि उसमें मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, और जो मैंने नोट्स विज़न आईएएस के लिए हैं वो मुझे पढ़ने हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जो नोट्स हैं उनसे ही पढ़ रही हूँ। और नोट्स जो हैं उसमें एनसीईआरटी इंक्लूड करके देते हैं। तो केवल अगर मैं नोट्स भी पढ़ती हूँ तो भी मेरे लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर भी मुझे टॉपिक समझ में नहीं आता है, वहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि चैट जीपीटी से गूगल करके इस तरीके से मैं देख लेती हूँ अपना। और उसके बाद में मैं खाना वाना बनाया था मैंने, नहा धो के, और पूजा पाठ की थी। उसके बाद में किचन विचन साफ़ की, सर्वज्ञ को सुलाया। थोड़ी देर मैं सो गई थी, 10 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई थी सर्वज्ञ को सुलाते सुलाते। फिर थोड़ा सा आलस आ रहा था, फिर मैंने चाय बनाई, चाय नमकीन से फिर मैंने खा पी के उसके बाद में मैंने पढ़ाई करना शुरू की। तो इसमें भी मैं ज्योग्राफ़ी ही पढ़ रही थी। और मैंने अभी इंग्लिश मीडियम में स्विच किया है, तो कुछ जो कीवर्ड्स हैं जिनके मुझे मीनिंग नहीं आते हैं वो मैं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ, और बाद में मैं चैट जीपीटी से देख लेती हूँ। तो इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट ये यूपीएससी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए, क्योंकि उस लेवल की इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि जैसे मेंस आंसर राइटिंग का मैंने काफ़ी रिसर्च किया, देखा, तो सिंपल आपको सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को समझाना है विद फैक्ट्स, और जो भी नॉलेज है उसको मतलब सारे डायमेंशन से आपको उनके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस अप्रोच के साथ में आंसर राइटिंग करनी है। और बाकी अभी मैं अपने कंटेंट पे ध्यान दे रही हूँ। आंसर राइटिंग का मेरी स्पीड और इंग्लिश की राइटिंग दोनों ही ठीक हैं, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी के बाद पढ़ने का एक ही प्रॉब्लम रहता है कि अलग अलग तरीके का खाना बनाओ। क्योंकि अभी शाम को सब्जी रखी हुई थी, मैंने सोचा कि रोटी सेक देंगे तो सबके लिए हो जाएगा। चावल भी रखे थे, तो मेरी ननद ने बोला कि उनको वो सब्जी नहीं खानी है, तो फिर मैंने उनके लिए चावल तले। मुझको भूख लगी थी बट मुझे मैक्रोनी खानी थी, फिर मैंने मैक्रोनी बनाई। उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम तो रोटी खाएंगे, फिर उनके लिए रोटी सेकी। उतने ही बर्तन होते, फिर उतनी ही किचन साफ़ करो। तो अब मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई हूँ, जबकि 9:15 हो गए हैं। और मेरा जो ये है ज्योग्राफ़ी का ये फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और इसमें चैप्टर वाइज क्या दे रखा है, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो विज़न आईएएस के नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ रही हूँ अभी। तो ये ज्योग्राफ़ी का नोट्स है, तो इसमें मैंने फ़र्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट किया है, इसमें लास्ट में प्रीलिम्स के भी पीवाईक्यूज़ हैं और मेंस के भी हैं। तो ये दोनों ही मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। बट अब मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, अब मैं पढ़ूंगी पॉलिटी। तो पिछली वीडियो में मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने म्यूज़िक ही उसमें लगा दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है 6 मंथ की, उसमें फर्स्ट मंथ में मुझे पॉलिटी और ज्योग्राफ़ी को कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैं अपने नोट्स से
इसको कंप्लीट कर रही हूँ और नोट्स को ही बार बार रिवाइज़ करूँगी। और फाउंडेशन कोर्स का आप लोग पूछते हैं, तो मैंने KGS का बैच लिया था हिंदी मीडियम में लास्ट ईयर। उससे मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगा था। कुछ कुछ चीज़ें मुझे टीचर्स के पढ़ाने का थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, तो पसंद नहीं आया। वो हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है। ये नहीं कह सकती मैं कि कोचिंग ख़राब है या कोचिंग वाले ख़राब हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी कोचिंग से मुझे समझ में आया है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से अप्रोच रखनी है इस एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सारी कुछ चीज़ें जो भी हैं मुझे KGS के बैच से ही समझ में आया है। तो फ़िलहाल वो हिंदी मीडियम में है, तो उसको अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हूँ, तो अभी मैं सिर्फ अपने नोट से पढ़ रही हूँ। जहाँ पर भी मुझे प्रॉब्लम आती है मैं अपनी नोटबुक में लिख लेती हूँ, उसके बाद में ChatGPT से और गूगल करके सर्च करके देख लेती हूँ। तो खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर खुद से मेहनत नहीं भी करेंगे तो आपको जो है नॉलेज नहीं मिलेगी, और विदाउट नॉलेज मुझे नहीं लगता कि UPSC क्रैक होगा। तो मैं अपने एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश में हूँ अभी, और एकदम से कोई चीज़ नहीं मिल जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीज़न है मेरे लिए कि मैंने इंग्लिश मीडियम में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो अभी फ़िलहाल पॉलिटी में पढ़ने जा रही हूँ, तो पहले पॉलिटी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। जो भी मेरा थॉट होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरीके से फिर शाम को मैंने अपनी पॉलिटी का स्लॉट कंप्लीट किया, जिसमें मैंने पॉलिटी पढ़ी। पॉलिटी भी मुझे अच्छे से समझ में आ रही है। समझ में आपको तब नहीं आता है जब आपका फोकस आपकी बुक से हट जाता है। जब आप फोकस होके जब कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपको हिंदी हो या इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगा। फोकस होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है, आप जो पढ़ रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ क्लैरिटी और फोकस के साथ पढ़ने की। बेशक मैं थोड़ा कम पढ़ पा रही हूँ अभी, बट मेरा पूरा टारगेट रहता है जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो फुल क्लैरिटी के साथ में पढूं और फोकस के साथ में पढूं। पॉलिटी पढ़ने के बाद में मैं काफ़ी देर तक मैंने पढ़ी थी। रात में 11:30 बजे मैं सोई थी, बट मैंने आगे वीडियो शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि सर्वज्ञ थोड़ा परेशान करते हैं। परेशान ऐसा करते हैं कि वो आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो फिर वीडियो अच्छी नहीं बनती। इस वजह से मैंने वीडियो बंद कर दी थी, और फिर मैं पढ़ती रही थी, काफ़ी टाइम तक मैं पढ़ती रही। उसके बाद में मैं सो गई थी। और ये था आज का मेरा स्टडी रूटीन, जिसमें मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी को पढ़ा है। और आगे मैं आपको अपनी रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी, जिससे आपको पता चले 1 मंथ में मैंने कितना कंप्लीट किया।